टार्जन एंड द लॉस्ट वाटरफॉल। एक रोशन सुबह टार्जन जंगल में खुश उसलोबी से झूल रहा था। उसकी अंगुलियां मजबूत बीलों को ऐसे पकड़े हुए थीं जैसे ये उसकी फितरत का हिस्सा हो। सरसब्ज छितरी ऊपर फैली हुई थी। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। उसके जानवर दोस्त करीब ही चल रहे थे। टिंटर हाथी, निकीमा बंदर और एक तजस्सुस भरा छोटा चीता सूरी। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और पत्तों में हल्की सरसराहट हो रही थी, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। अचानक टिंटर ने अपनी सौंड उठाई और जोर से चंघाड़ा। रास्ते में रख गया। टार्जन बेल से नीचे उतरा और नरमी से जमीन पर उतरा। क्या हुआ टिंटर? उसने हाथी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नरमी से पूछा। टिंटर ने बेचैनी से गाराना किया और गरूब को करीबी खशक नदी की तरफ ले गया। कभी बहने वाली नदी अब सूखी हुई थी, कीचड़ की दरारें पड़ चुकी थीं। हुए नरमी से पूछा, और प्यासे जानवर उलझन में वहां जमा थे। परिंदे ऊपर चीख रहे थे और मगरमच्छ भी सुस्त होकर खशक जमीन पर पड़े थे। टार्जन की सब्ज आंखें तेजी से सकड़ गईं जब उसने मंजर का जायजा लिया। लगता है आबशार का पानी रख गया है, उसने अज़्म से कहा। हमें पता करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अपने दोस्तों के साथ टार्जन खशक नदी की पैरवी करते हुए उस चट्टान तक पहुंचा जहां आबशार करनी चाहिए थी, मगर बहते हुए पानी की जगह एक दीव हेकल पत्थर चट्टानों के दरमियान बरी तरह फंस गया था। चट्टानें ढलवान और फिसलने वाली थीं, लेकिन टार्जन बगैर झिझक ऊपर चढ़ गया और गौर से रुकावट का मुआयना किया। वापस नीचे उतरकर उसने अपने माथे से पसीना पूंछा। टिंटर, हमें तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है, उसने कहा। हाथी आगे बढ़ा, अपने पांव मजबूती से ज़मीन पर जमाया और पूरी कुव्वत से पत्थर को धकेलने लगा। नकीमा और सूरी ने भी मदद की कोशिश की, लेकिन सबकी मुश्तरका ताकत के बावजूद पत्थर पर मुश्किल हिला। टार्जन एक पत्थर पर बैठ गया, गहरे गौर व फिक्र में डूब गया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। निकीमा, क्या तुम और दूसरे बंदर नारियल जमा कर सकते हो? उसने पूछा। निकीमा खुशी से चीखा और दरख्तों में गायब हो गया। जल्द ही नारियलों से भरे बंदरों की फौज के साथ वापस आया। पत्थर पर नारियल फेंको, टार्जन ने आवाज़ दी। बंदर दरख्तों में झूलते हुए नारियल नीचे फेंकने लगे। नारियल पत्थर से टकराकर जोरदार आवाज़ करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें दरारें पड़ने लगीं। टार्जन की उम्मीदें बढ़ने लगीं। जब दरारें काफ़ी चौड़ी हो गईं, टार्जन ने टिंटर की तरफ देखा। एक आखिरी धक्का, उसने जोश से कहा। टिंटर ने जोर से चंघाड़ा, अपनी पूरी ताकत जमा की और पत्थर पर जोरदार धमाका किया। एक गहरी धड़कन के साथ पत्थर टूट गया और नीचे वादी में गिर गया। पानी नए खुलने वाले रास्ते से तेजी से बहने लगा। एक गरजदार शोर के साथ आबशार नीचे गिरी। नदी भर गई और जानवर खुशी से चीखने लगे, ठंडे पानी में नहाने और पीने लगे। टार्जन हंसा, टिंटर की सौंड को प्यार से थाम लिया। हम कामयाब हो गए, उसने सरगोशी की। जंगल एक बार फिर जिंदा हो गया था और टार्जन फख्र हो गया था। से खड़ा था, सूरज की रोशनी में चमकदार आबशार को देखते हुए। उसका दिल अपने जंगली शानदार घर के लिए मोहब्बत से भर गया। कहानी को उर्दू में ढाल लिया गया।